कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि देखें जो म्यूज़िक है ना वो उसके ऊपर एक और फर्दर रिसर्च इस मामले में कि आपका जो मूड है ना वो डिफ़ाइन भी वो करती है, इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कर सकती है, ठीक है ना, अदर देन न्यू फ्यू आवर्स। अगर आपने कोई सैड सॉन्ग सुना हुआ है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर वो उस तरह का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। देखें आप अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, आप इसमें से एक चीज़ एलिमेंट ज़रूर पकड़े कि आपने अपनी इमोशंस और अपने ब्रेन को ना एक वेव फॉर्म के कंट्रोल में दे दिया, ठीक है, एंड यू हैव लेट इट गो, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ एनीमोर, ठीक है, एंड दिस इज प्रूवन, ठीक है। आप फिर आगे ऑब्जेक्ट करें, तंग हो, जो मर्जी करें, लेकिन आप ये ज़रूर जान लें कि ये एक एलिमेंट है जिसको आप डिफेंड करने लगे हुए हैं या आप डिफेंड करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं होता, हमने खुद हमारे सामने जब ये इंफॉर्मेशन आई थी ना कि यू हैव टू लेट दिस गो, दिस इज़ नॉट राइट, तो हमें वो हमारे लिए पहला वही जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं, सबसे पहले डिनायल आया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये किस तरह आराम हो सकता है, सही बात है, ठीक है ना। ये तो जी मतलब ये नहीं, दुनिया में हर जगह म्यूजिक है, ये तो इस पार्ट ऑफ नेचर और लाइफ नेचर और बड़े डिफेंसेस आते हैं ज़हन के अंदर, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ इसमें एक ये वाला एलिमेंट मैं ऐड करना चाह रहा था। मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि व्हेन यू यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, तो आप लोग लिरिक्स पे गौर करते थे या ट्यून पे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और क्यों मैंने पूछा है मैं बताता हूँ। आपने कुछ ऐड भी करना था? अच्छा, मैं वो बस एक सेलिब्रिटी का जिक्र करने लगा था हु हैज़ बीन किल्ड रिसेंटली, सिद्धू मूसेवाला। तो जैसे पंजाबी सिंगर जैसे अलीम भाई ने कहा ना कि वो इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के जो मेरे फ्रेंड्स उसको सुनते थे और पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो उसको सुनते थे और बहुत उनको अफसोस भी हुआ है उसकी जो मौत है उससे। वो कहते हैं कि यार वो जो बातें करता था ना वो हम रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से वो एक ही एक था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठा और बड़ा वो फेमस हो गया, माँ बाप का एक ही था, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, पंजाबियों के लिए कुछ करना चाहता था। तो कुछ सिंगर्स जो गाने गाते हैं ना वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी गाते हैं, ठीक है, और आवाम उससे रिलेट भी करती है, मतलब जो सुनने वाले हैं ना वो रिलेट करते हैं कि हाँ ये सिचुएशन हमारे पे भी अप्लाई होती है, और फिर वो एसोसिएशन एक बनती चली जाती है और वो सुनते चले जाते हैं। तो इसको किस तरह से जो है ना बड़ा अच्छा ये बिल्कुल आप पहले कर लें क्योंकि मैं तो लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाह रहा था, मैं भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाह रहा था कि देखें जो इवन मेरा जो जर्नी है ना उसके अंदर मैंने अपने आप को खुद ही फोर्सफुली ट्रांजिशन करने की कोशिश की थी कि आई शुड लिसन टू समथिंग मीनिंगफुल और लिरिक्स को मैं प्राइमरी अपना फोकस बनाऊं। मैं इवन तो मैं ये लेके आया था, लेकिन आज आके ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनएविटेबली जो म्यूज़िक है ना वो डोमिनेट करता है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। और म्यूज़िक जो है वो डोमिनेट हर सूरत में करेगा, और इसका मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट क्या है। और फिर ये भी आता है कि फिर आप सोचते भी हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि आपको लिरिक्स पे कितना फोकस किया वर्सेस म्यूज़िक के इटसेल्फ एलिमेंट का भी ना कितना बड़ा रोल है। आई विल डिस्कस दिस, लेकिन आप पहले देखें वलीद, बड़ा अच्छा एक तो पहली बात है इस सवाल है, और हमास ने जो बात की ना मेटल म्यूज़िक में क्यों सुनता था, और हाँ ये डेथ मेटल वगैरह, फिर ये इसकी और भी बड़ी थ्रैश मेटल आपने कहा, हैवी मेटल, जस्ट टू नेम वन बैंड मेटालिका मैंने बहुत सुना है, और वो जो सोलो पार्ट होता है गिटार का वो तो हम उस पर जान देते थे। बल्कि मज़े की बात, दीन में आने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी समझाते थे, कुछ बातें करते थे। तो एक बार मैं कॉरिडोर में जा रहा तो वहाँ एक लड़के ने लगाया वो जो सेट्रियानी, चले नाम मैं ले लेता हूँ, तो वो जब मैं एंटर हुआ तो एकदम वो खड़ा हो गया। तब मैं मतलब उसे पता लग गया कि कुछ दावा वगैरह करने आए। मैंने उससे कहा जो सेट्रियानी सुन रहे थे, वो एकदम शौक में, वो कहता अली भाई हाउ डू यू नो। तो एनीवे ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वी यूज्ड टू लिसन दीज पीपल बिकॉज हमें इनमें मीनिंग मिलता था, एंड वी हैड नॉट येट फाउंड अ बेटर फिलोसफी और अ बेटर मीनिंग, लेट्स से दैट। और जस्ट टू कोट, कई गाने हैवी मेटल के लिटरली ऐसे हैं कि आई कैन सेफली से कि उनमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस्लाम नज़र आ रहा है, लेकिन उनमें एक बहुत डिसेंट फिलॉसफी नज़र आ रही। कई गाने उनके लिरिक्स में कोट कर सकता हूँ विच वुड मेक मी थिंक अबाउट हाउ फेक दिस लाइफ इज़।
हाउ यू नो फैंसी हमने एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया, क्योंकि मेटल सॉन्ग की ज़्यादातर थीम यही है। एक सीधा मैं फिर नाम ले जा रहा हूँ, फेक इट उसका था, और उसमें वो ये था कि वो एग्जैक्टली ये चीज़, मतलब यानी मेरे लिए वो फिलोसफिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉन्ग था कि मुझे बताता कि वाकई में जो आजकल की जो दुनिया है ना, इट इज़ समथिंग एल्स, एंड जो एक्चुअल रियलिटी है ये कि ये बहुत ज़्यादा फेकनेस है। इवन तो वो खुद लोगों के अंदर वो खुद वो हिपोक्रेट्स हैं, ये सारे हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है ना, ये सारी वो चीज़ें फॉलो करते हैं जिसके खिलाफ बोलते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक रियलाइजेशन और फिलोसफी उनके गाने, इसका ताल्लुक है, सॉरी टू कट यू, लिरिक्स के साथ। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इफेक्ट्स की बात करें, देखिए लिरिक्स कुड बी गुड। मेरा बबल पता है कैसे टूटा था? जब मैंने देखा कि यार लिरिक्स कमाल, मेरा बबल ऐसे टूटा था व्हेन आई पीक्ड इनटू देयर पर्सनल लाइव्स। मैंने कहा खुद तो शराबी कबाबी लड़कियां फैंस बनाई हुई हैं, लिरिक्स में कह रहे हैं ये गलत है वो गलत है, खुद इनकी हरकतें देख लो कॉन्सर्ट्स पे क्या करते हैं। तो म्यूजिक इनको क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा? अगर म्यूजिक इतनी पावरफुल फिलॉसफी और इतनी पावरफुल चीज है, व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग देयर ओन लाइव्स? पहला बबल मेरा यहाँ से टूटा। दूसरा बबल मेरा यहाँ से टूटा कि जब मैंने खुद कुछ बैंड्स हमने बनाने की कोशिश की, फैसलाबाद में जैमिंग भी करते थे हम, मेरे कई दोस्त थे, वो रात को कहते थे जी आ जाओ, ड्रम वगैरह रखा होता था, बेस और वो पूरा गिटार वगैरह। तो आई लुक्ड इनटू देयर लाइव्स एज वेल। म्यूजिक से थोड़ी देर के लिए उन्हें हेल्प होती थी, जैसे अलीम ने कहा कि इट वुड गिव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ या पैसिफायर, टेम्पररी एक वो इमोशनल पैसिफायर। उसके बाद इतना डिप मैंने देखा उनकी लाइफ में, इतना मैंने डिप देखा, दे विल देन रिक्वायर म्यूजिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ से मेरा बबल टूटा। एंड व्हेन आई फाउंड द कुरान और पोइट्री, इकबाल की पोइट्री, लामा इकबाल, आप देखें कि उसके असरात, कुरान को तो आप मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते ना, जो असरात कुरान के हैं वो तो गोरे अगर उस पर कभी MRI स्कैन्स कर लें एक बंदे पे जो कुरान की तरह, तो वो पागल हो जाएंगे वो सारा उसका ब्रेन का MRI स्कैन देख के। तो वहाँ से मेरा बबल टूटा कि यार जो फिलॉसफी, जो मीनिंग मैं ढूंढ रहा था लिरिक्स में, म्यूजिशियंस के लिरिक्स में, लुक एट द कुरान और लामा इकबाल की पोइट्री मौजूद है, कितनी स्ट्रॉन्ग पोइट्री। और भी कई पोइट, पंजाबी के बड़े शायर हैं, बड़ा अट्रैक्ट करती है, इंसान की नेचर है, पोइट्री इंसान को अट्रैक्ट करती। तो आप जो बात कर रहे हैं ना वो पोइट्री की बात है, लेकिन वो लोग जो आपके दोस्त हैं ना, उनसे काउंटर सवाल हमें ये करना चाहिए कि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी चीज़ है, why is it not changing them? Exactly. Why is it not helping them? ये मेरा जो है ना